हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। ये क्लास बिहार पीजीटी सोशियोलॉजी से संबंधित है। सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समाज में संरचनात्मक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन दिया है, जनजातीय समाज का ईसाई धर्म स्वीकार करना, सामंतवादी समाज का पूंजीवादी समाज में परिवर्तन, कृषक समाज का यांत्रिक कृषि के ढंग को अपनाना, श्रमिक संघ का कार्य के घंटों में परिवर्तन कराने में सफलता प्राप्त करना। निम्न में से समाज में संरचनात्मक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। राइट आंसर है सामंतवादी समाज का पूंजीवादी समाज में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में सामाजिक नियंत्रण की विधि कौन सी है? प्रचार, कानून, प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी। सामाजिक नियंत्रण की विधि कौन सी है? तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। राइट आंसर है ऑप्शन 4। सामाजिक नियंत्रण की दो विधियां होती हैं, औपचारिक नियंत्रण और अनौपचारिक नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवी रेट से बोध होता है भाइयों तथा बहनों में विवाह, मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री में विवाह, मामा की पुत्री के साथ विवाह, बुआ की लड़की के साथ विवाह। लेवी रेट से बोध होता है तो लेवी रेट यानी कि देवर विवाह, इसको देवर विवाह कहते हैं। राइट आंसर है ये ऑप्शन सेकंड। राइट आंसर होगा मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री में विवाह, ये लेवी रेट विवाह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनैतिक संस्थाओं को समझने की कुंजी है वोट की अवधारणा, राजनीतिक दल की अवधारणा, नेतृत्व सत्ता। राजनैतिक संस्थाओं को समझने की कुंजी है तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। राजनैतिक दल की अवधारणा के द्वारा राजनैतिक संस्थाओं को समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा सामाजिक स्थिरीकरण उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा समाज में भूमिकाओं का वितरण व्यक्तियों से होता है, लिंग के आधार पर समाज का वर्गीकरण होता है, समाज के भीतर विभिन्न समूहों का एकीकरण होता है, व्यक्तियों को परिस्थिति सोपान क्रम के आधार पर रखा जाता है। सामाजिक स्थिरीकरण उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा राइट आंसर है ऑप्शन 4। व्यक्तियों को परिस्थिति सोपान क्रम के आधार पर रखा जाता है, ये राइट आंसर है।
सामाजिक स्तरीकरण समाज में व्यक्तियों को कुछ ऐसे समूहों में विभाजित करता है जिससे कि समस्त इकाइयाँ उच्चता और निम्नता के क्रम में व्यवस्थित हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से युग्म समसमान है? आत्मवाद ऑगस्ट कॉम्टे, जीवित सत्तावाद ईबी टायलर, प्रकृतिवाद मैक्स मूलर, प्रत्यक्षवाद ऑगस्ट कॉम्टे। ऑप्शन दिया है 1 2 3 4, 1 2 3, 2 और 3, 3 और 4। कौन से युग्म में तो राइट आंसर है प्रकृतिवाद, ये मैक्स मूलर का है। प्रत्यक्षवाद ये ऑगस्ट कॉम्टे का है। ये दोनों ऑप्शन सुमेलित हैं, 3 और 4। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। आत्मवाद की अवधारणा इसको टायलर ने दिया है। आत्मवाद की अवधारणा टायलर ने दिया है। और जीवित सत्तावाद या मानववाद की अवधारणा मैक्स मूलर, प्रियूष, कार्डरिंगटन तथा मैरेट ने दिया है। आत्मवाद टायलर का है, जीवित सत्तावाद ये प्रियूष, कार्डरिंगटन, मैरेट, और इसमें इसका समर्थन मैक्स मूलर भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह पर निम्नलिखित ग्रंथ के रचयिता कौन थे? द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज ये बुक है। इसके समाजशास्त्री जो हैं जिसने इस बुक को लिखा है उनका नाम बताना है। मॉर्गन, वेस्टरमार्क, हैमेंडॉर्फ, फ्रेजर। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। ये बुक द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज ये बुक 1921 में लिखी गई थी। इसमें हिंदू विवाह से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ वंशानुक्रम तथा उत्तराधिकार परिवार के पुरुष की तरफ से हस्तांतरित होता है वह है मातृवंशीय व्यवस्था, द्विवंशीय व्यवस्था, पितृवंशीय व्यवस्था, त्रिवंशीय व्यवस्था। जहाँ वंशानुक्रम तथा उत्तराधिकार परिवार के पुरुष की तरफ से हस्तांतरित होता है तो वह पितृवंशीय व्यवस्था है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। पितृवंशीय समाज में वंशानुक्रम एवं उत्तराधिकार पुरुषों द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आर्थिक संस्था है? चर्च, दहेज, कार्यशाला, बाजार। इसमें पूछा है आर्थिक संस्था पूछा है। कौन एक आर्थिक संस्था है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4 बाजार। बाजार को आर्थिक संस्था कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जाति से सर्वाधिक संख्या में व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है? वाल्मीकि, चमार, धोबी, महार। किस जाति से सर्वाधिक व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? राइट आंसर है ऑप्शन 4 महार जाति के लोगों ने अधिक मात्रा में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र की महार नामक अछूत जात से संबंधित थे। चूँकि वे उनके नेता थे जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, उन्हीं से प्रेरित होकर बहुत बड़ी संख्या में इस जाति के लोग बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धर्म राज्य का आधार है तो उसे किस नाम से संबोधित करेंगे? पवित्र राज, धर्माश्रित राज, परंपराबद्ध राज, फासिस्टवाद। यदि धर्म राज्य का आधार है तो उसे किस नाम से संबोधित करेंगे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, धर्माश्रित राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी? ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा, अरबिंदो द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा, केशव चंद्र सेन द्वारा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई थी। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी मूल विशेषता संरचना का प्रकार से अंतर स्पष्ट करती है? सामाजिक संगठन के स्वरूप, भागों की प्रकार्यात्मक परस्पर निर्भरता, सामाजिक व्यवस्था के अंतःक्रियात्मक भागों में एक क्रम, सापेक्षिक स्थिरता एवं परिवर्तन। निम्नांकित में से कौन सी मूल विशेषता संरचना का प्रकार से अंतर स्पष्ट करती है? संरचना का प्रकार से अंतर स्पष्ट करती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर, सापेक्षिक स्थिरता एवं परिवर्तन। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक अस्थायी अवधारणा है, जबकि प्रकार एक गतिशील अवधारणा है। एक समाज में जो कार्य समाज के लिए उपयोगी हो सकता है वही उस संरचना का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबद्ध बताया है? हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, दुर्खीम, मैक्स वेबर। जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबद्ध बताया है इमाइल दुर्खीम ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो हायरार्किकस पुस्तक किसने लिखी है? मिल्टन सिंगर, पोकाक, मैकिम मैरियट, लुइस ड्यूमा। होमो हायरार्किकस ये बुक लुइस ड्यूमा के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। इस बुक का पूरा नाम है होमो हायरार्किकस, द फास्ट सिस्टम एंड द इम्प्लीकेशंस। होमो हायरार्किकस द फास्ट सिस्टम एंड इट इम्प्लीकेशन। ये बुक 1966 ईस्वी में ये बुक लिखी गई थी और इसके 10 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इस पुस्तक के 10 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि स्थानीय क्षेत्र तथा सामुदायिक भावना समुदाय के आधार हैं? वेस्टरमार्क, समनर, मैकाइवर एवं पेज, पैरेटो। यह किसने कहा है कि स्थानीय क्षेत्र तथा सामुदायिक भावना समुदाय के आधार हैं? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार सामुदायिक भावना के निर्माण के लिए हम की भावना तथा निश्चित भूभाग सबसे आवश्यक तत्व है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि बंदी गृह एक समुदाय है? मैकाइवर, जिन्सबर्ग, ग्रीन, गिलिन एवं गिलिन। बंदी गृह एक समुदाय है, ये मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। मैकाइवर के अनुसार बंदी गृह में भी हम की भावना और निश्चित भूभाग दोनों उपस्थित होते हैं, तो उन्होंने बंदी गृह को एक समुदाय के रूप में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत को इंद्रियपरक, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया है? सोरोकिन, स्पेंसर, मॉर्गन, वेबर। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में संस्कृत के 3 स्तर बताए थे, इंद्रियपरक, विचारात्मक तथा आदर्शात्मक। ये 3 संस्कृत बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक मूल्य मुख्यतया एक सांस्कृतिक अवधारणा है, आर्थिक अवधारणा है, राजनीतिक अवधारणा है, आध्यात्मिक अवधारणा है। सामाजिक मूल्य मुख्यतः एक, राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सांस्कृतिक अवधारणा है। सामाजिक मूल्य का संबंध किसी व्यक्ति विशेष से न होकर संपूर्ण समाज से होता है। ये समाज के सभी सदस्यों के मूल्य होते हैं, अतः सामाजिक मूल्य एक सांस्कृतिक अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे समूह जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है और उससे अपनी तुलना करता है, वह है द्वितीयक समूह, प्राथमिक समूह, संदर्भ समूह, सांस्कृतिक समूह। ऐसे समूह जिससे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है और उससे अपनी तुलना करता है, उसे संदर्भ समूह कहते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। संदर्भ समूह की अवधारणा को मर्टन ने अमेरिकन सोल्जर नामक पुस्तक में रोसी के साथ प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से अर्जित परिस्थिति का कौन सा उदाहरण है? बाल्यावस्था, नारीत्व, आचार्यत्व, नागरिकता। अर्जित परिस्थिति का कौन सा उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, आचार्यत्व। जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता और कार्य क्षमता के आधार पर ग्रहण करता है, उसे अर्जित परिस्थिति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह का 9 स्थानीय नियम है? नया रसोई घर बनाने वाले पति पत्नी, नया उपासना स्थल निश्चित करने वाले पति पत्नी, अपना नया निवास स्थान संगठित करने वाले पति पत्नी, नया पड़ोस प्राप्त करने वाले पति पत्नी। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा 9 स्थानीय नियम है, तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, अपना नया निवास स्थान संगठित करने वाले पति पत्नी। निवास के आधार पर विवाह एवं परिवार को 9 स्थानीय, पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, मातृपितृस्थानीय, मामा स्थानीय एवं द्विस्थानीय परिवार में विभक्त किया गया है। सामान्यतः 9 स्थानीय परिवारों का प्रचलन पश्चिमी देशों में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल समाजों में राजनैतिक संस्था का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? नातेदारी, राजस्व, जनरीति, रूढ़ि। सरल समाजों में राजनैतिक संस्था का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सरल समाजों में नातेदारी व्यवस्था सामाजिक संरचना का केंद्र बिंदु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सामाजिक प्रतिमानों को स्थापित किया जाता है,
जीव का क्रमिक परिवर्तन, प्रत्येक वस्तु समाज की है की घोषणा करना, समाज को अपनाने का प्रशिक्षण। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, सामाजिक प्रतिमानों को स्थापित किया जाता है। किम्बॉल यंग ने समाजीकरण की परिभाषा में कहा है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज के मानकों और मूल्यों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। किम्बॉल यंग के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज के मानकों और मूल्यों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है, यह किसने कहा है? विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है, यह किसने कहा है? स्पेंसर, मैकाइवर, मैक्स वेबर, ऑगस्ट कॉम्टे। तो समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा था ऑगस्ट कॉम्टे ने। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। ऑगस्ट कॉम्टे ने 1838 में समाजशास्त्र नाम रखा। इसके पूर्व इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी सोशल फिजिक्स नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आर्य लोग किसकी पूजा नहीं करते थे? वर्षा देवता इंद्र, अग्नि देवता अग्नि, सूर्य देवता सूर्य, धन की देवी लक्ष्मी। आर्य लोग किसकी पूजा नहीं करते थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4। प्राचीन समय में किसी भी समाज में धन की देवी की पूजा, आर्य समाज में धन की देवी की पूजा नहीं की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन आधार है जाति व्यवस्था का, जनजाति व्यवस्था का, श्रम का, समाज का? श्रम विभाजन आधार है राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट जाति व्यवस्था का। श्रम विभाजन के आधार पर ही जाति व्यवस्था का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था सेवा के बदले वस्तु विनिमय कानून के अनुसार है, प्रथा के अनुसार है, वस्तुओं के मूल्य के अनुसार है, प्रदत्त सेवा के अनुसार है? जजमानी व्यवस्था सेवा के बदले वस्तु विनिमय राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड प्रथा के अनुसार है। जजमानी प्रथा के अंतर्गत एक जात दूसरी जात की सेवा करती है तथा उसके बदले में सेवा प्राप्त करने वाली जात भी उसकी सेवा करती है अथवा वस्तुओं में भुगतान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण तथा नगरीय समाज के मध्य निम्नलिखित विभिन्नताओं में कौन सी अत्यधिक मौलिक है? परिवहन प्रणाली, परिवहन साधन, व्यावसायिक विभिन्नताएं, वर्ग विभिन्नताएं। ग्रामीण तथा नगरीय समाज के मध्य निम्नलिखित विभिन्नताओं में से कौन सी अत्यधिक मौलिक है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड व्यावसायिक विभिन्नताएं। ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक उद्योग की अधिक प्रधानता होती है जबकि नगरीय समाज में द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में शास्त्र से बोध होता है केवल पुरस्कारों से, केवल दंड से, पुरस्कार तथा दंड से, अनुमोदन से? समाजशास्त्र में शास्त्र से बोध होता है तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड पुरस्कार तथा दंड से। समाजशास्त्र में शास्त्र या अभिमति का अर्थ है अंकुश, निषेध, दंड,
शास्त्र समाजशास्त्र में शास्त्र के अंतर्गत जो पुरस्कार के योग्य होता है उसे पुरस्कार दिया जाता है और जो दंड के योग्य होता है उसे दंड दिया जाता है। ये दोनों ही उसमें शामिल हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू।